प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, मांस मछली, मीट मुर्गा, नॉन वेज आज पूरे विश्व में बहुत चाव से लोग खाते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत स्वाद से लोग खाते हैं। अन्य से ज्यादा लोग मांस मछली, मीट मुर्गा आदि का सेवन कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, जाल लगाकर मछली को पकड़ रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं, सुअर को काट रहे हैं, गाय भैंस को काट रहे हैं, तरह तरह के जीवों को मार करके खा रहे हैं। किसके लिए? खाली जीव के स्वाद के लिए। तो सज्जनों, आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये जो लोग जीव मारकर खा रहे हैं, क्या ये बच पाएंगे? ये मांस खाने लोग, मछली खाने वाले लोग, मीट मुर्गा खाने वाले लोग क्या अपने इस निकृष्ट कर्म से बच पाएंगे? लोग सोचते हैं कि चलो हम मांस खाते हैं, दान दे देंगे, तीर्थ व्रत घुमाएंगे, मंदिरों में चले जाएंगे तो शायद हमारा दोष कट जाएगा, कथा भागवत कर लेंगे, शायद हमारा दोष कट जाए। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस विषय में क्या कहते हैं, सारी बात आज हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग बहुत ही दिव्य है, इसे बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले हम सभी के परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का अमृत प्राकट महोत्सव की सेवा में सदगुरु के परम भक्त श्री जालम सिंह जी, जो ग्राम तिरमली, जिला सिरमौर, हिमाचल की धरती से हैं, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर सेवादान सदगुरु के पावन प्राकट्य महोत्सव में अर्पण हुई है। खूब खूब आशीर्वाद। उम्रदार हैं मगर सदगुरु के भक्त बन चुके हैं, सदगुरु के ज्ञान को सुनते हैं, भली भांति समझते हैं। साथ ही साथ कहना है उनका कि गुरुदेव जरूर हम प्राकट में पहुंचेंगे, उत्सव में जरूर पहुंचेंगे। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ योगेंद्र दास जी, जो अररिया बिहार की धरती से हैं, इनके द्वारा भी इनकी कमाई का अंश सदगुरु के पावन प्राकट्य महोत्सव में अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस समाज को, इस विश्व को बहुत बड़े भोगदंड से बचाते हैं और कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा। बापुरा का मतलब इंसान। सदगुरु कहते हैं कि हे इंसानों, किसी जीव को मारो मत, किसी जीव को मारकर खाओ मत, सबका एक ही प्राण। दर्द सबको होता है, एक ही प्राण सब में आत्माएं होती हैं। सभी जीव को कष्ट होता है, उनको काटने पर, उनको जलाने पर, उनको भूजने पर। चाहे आपको भूजे तो आपको भी कष्ट होगा, आपको कोई जलाए तो आपको भी कष्ट होगा, आपको कोई काटे तो आपको भी कष्ट होगा, आपको कोई मारे तो आपको भी कष्ट होगा। जैसे आपको कष्ट होता है वैसे उन जीवों को भी कष्ट होता है। तो सदगुरु कहते हैं किसी जीव को मारो मत, किसी जीव को मारकर मत खाओ। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी, कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम जीवों को मारते हो, मारकर खाते हो, तो ये हत्या है, कभी नहीं छूटेगी।
कभी इस हत्या के भोगदंड से तुम बच नहीं सकते हो, चाहे तुम करोड़ों पुराण सुन लो, करोड़ों कथा भागवत सुन लो, करोड़ों तुम तीर्थ व्रत चले जाओ, मगर यदि तुम जीव हत्या कर रहे हो, जीवों को मार करके खा रहे हो, उनके मांस का सेवन कर रहे हो, तो तुम्हारा ये हत्या जो है ना कभी छूटेगा नहीं, ये पाप तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। चाहे तुम करोड़ों पुराण पढ़ लो, सुन लो, कथा भागवत सुन लो। सज्जनों, जीव सब में होता है, हर आत्मा का संबंध शरीर से है, फिर चाहे वो मछली ही क्यों ना हो, मछली की भी आत्मा का संबंध मछली की शरीर से है, चाहे मुर्गा ही क्यों ना हो, चाहे सुअर क्यों ना हो, कोई भी जानवर क्यों ना हो, सभी की आत्मा का संबंध शरीर से। सब में प्राण होते हैं, सबको कष्ट होता है, सबको दुख होता है, इसलिए जीवों को मार करके कभी नहीं खाना चाहिए। मांस आदि का सेवन ही नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। अगर आप जीवों को मारते हैं तो इसका आपको बदला देना पड़ेगा, इसका आपको बदला देना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव घात ना कीजिए, बहुर लेते हैं कान, तीरथ गए न बाची हो, कोट हीरा देहु दान। परमात्मा कहते हैं कि जीव के साथ घात मत करो, जीव के साथ घात मत करो। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेते हैं कान। किसी जीव को तुम घात लगाकर मार देते हो और मार करके उसको खा जाते हो, तो साहब कहते हैं ऐसा मत करो। बहुर लेते हैं कान, वो दोबारा तुमसे बदला जरूर लेगा। एकदम निश्चित है कि तुम जिस तरीके से मछली को भूज करके खाओगे, या मुर्गे को काटोगे, या सुअर को मार करके खाओगे, या किसी भी जीव जंतु को मार करके खाओगे, वो उसका बदला जरूर लेगा। ये बात सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत है कान, तीरथ गए न बाचे हो, कोट हीरा देहु दान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम जीव घात करते हो तो इसका बदला तुम्हें निश्चित तौर पर देना होगा। जीव घात अगर करते हो तो इसका बदला तुम्हें निश्चित तौर पर देना होगा। और तुम सोचो कि हम तीरथ जाने से बच जाएंगे, तीरथ में गंगा नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, तो साहेब कहते हैं कि तीरथ गए ना बाचे हो, तीरथ जाने से नहीं बचोगे। चाहे कोट हीरा देहु दान, चाहे तुम करोड़ों हीराओं का दान कर दो, हीरो का दान कर दो, मगर तुम इस पाप से, इस बदला देने से बच नहीं सकते। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेते हैं कान, तीरथ गए ना बाची हो, कोट हीरा देहु दान। बहुत प्रेम से खाते हैं ना आप मांस आदि, मछली का सेवन, मुर्गे का सेवन, मीट का सेवन, तरह तरह के विदेशों में तो बहुत तरह तरह के जीवों का सेवन करते हैं लोग, खाते हैं, बहुत प्रेम से खाते हैं, कहते हैं ये तो अमृत है, बहुत अच्छा लगता है, इसके बिना तो सब बेकार है। जितने प्रेम से खाते हो उतनी ही निर्दयता से तुम्हारा बदला लिया जाएगा। जितने प्रेम से खाते हो उतनी निर्दयता से बदला लिया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहता हूं कहीं जाती हूं, कहां जुमान हमारी, जा का गला तुम काटी हो, फिर काटी तुम्हारे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहता हूं कहीं जाता हूं, कहा जुमान हमारा। साहब कहते देखो मैं कह रहा हूं, कहकर जा रहा हूं, मेरी बात मान लो, जीव हत्या करना छोड़ दो, जीवों को मार करके खाना छोड़ दो, मांस मछली आदि छोड़ दो, नहीं तो जिसका गला काट करके तुम खाओगे ना, सो फिर काट तुम्हारा, वो फिर तुम्हारा बदला लेगा, तुम्हारा गला काटेगा दूसरे जन्म में। जैसे
आप सभी विचार करें, राजा रामचंद्र जी को संसार के लोग भगवान मानते, मगर राम जी की कहानी आती है कि जब सीता का हरण हुआ था तो राम जी सीता का खोज कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। कहानी आप सभी जानते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे इस कहानी में। तो राम जी सुग्रीव से मिले। सुग्रीव को बाली ने अपने राज्य से निकाल दिया था। राज्य से निकालने का कारण यह था कि एक बार एक मायावी राक्षस बाली के राज्य में आक्रमण कर रहा था। वो राक्षस मायावी था, इसलिए बाली को उसका सामना करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी, मगर बाली ने उसका सामना किया। वो राक्षस जब कमजोर पड़ा तो जंगल में भाग गया। तो बाली ने कहा कि देखो सुग्रीव, ये मेरा राज्यपाट संभालो और हम इस राक्षस को मारकर ही आएंगे, चाहे जितना समय लग जाए, हम इस राक्षस को मारकर आएंगे। तो सुग्रीव जो है राज्य पर बैठ गए और बाली जो है उस राक्षस को मारने के लिए निकल पड़े। राक्षस मायावी था, छुप जाता था, उसको ढूंढ करके मारने में बाली को बहुत समय लग गया, सालों बीत गए। इधर क्या हुआ कि सुग्रीव ने बाली की कोई खबर नहीं ली, बाली का कोई पता नहीं कराया। सुग्रीव ने सोचा कि मेरे भाई मर गए हैं और राजगद्दी पर बैठ गए, अपना अभिषेक करा लिया। जब सालों बाद बाली लौट कर आए, उन्होंने देखा कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठा है, उसे मेरी कोई चिंता नहीं। तो बाली को बहुत कष्ट हुआ। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया और कहा कि तुम भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक हो। तो सुग्रीव कहते, मैंने सोचा आप मर गए होंगे। तो बाली ने कहा, अरे एक बार पता तो करा लेते कि मेरा भाई जिंदा है कि मर गया, तुमने तो पता भी नहीं कराया और राजगद्दी पर बैठ गए। इस बात को लेकर के बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। तो सुग्रीव से जब राम मिले तो राम ने अपनी व्यथा बताई कि मेरी सीता का किसी ने हरण कर लिया है, और बाली ने अपनी व्यथा बताई कि मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। तो दोनों लोगों में यह संधि हुई कि आप मेरा राज्य वापस लौटा दें और हम आपको आपकी पत्नी सीता को खोजने में आपकी मदद करेंगे। सज्जनों, उस समय हुआ क्या कि बाली और सुग्रीव आपस में लड़े। तो राम ने क्या किया कि छुप करके बाली पर तीर चला दी, छुप करके, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। अब राम ने कितना बड़ा पाप कर्म किया। क्षत्रिय को तो छुप कर मारना नहीं चाहिए, क्षत्रिय का धर्म ये नहीं होता है। क्षत्रिय तो सामने वार करता है, छुप करके वार नहीं करता है। मगर राम ने छुप करके वार किया और बाली को मार दिया। उसके बाद जो कृष्ण अवतार हुआ है, तो यही राम कृष्ण बनकर जन्म लिए और वही बाली जो है बहलिया बनकर जन्म लिया। जैसे राम ने बाली को छुप करके मारा था, उसी तरीके से कृष्ण गुफा में लेटे हुए थे और उनका पैर चमक रहा था। बहलिया ने सोचा कोई जानवर है और छुप करके बहलिया ने तीर मारा, जिससे कृष्ण की शरीर छूट की मृत्यु हो गई। तो सज्जनों, आप विचार करें, जिन राम को संसार के लोग भगवान मानते, जब उनकी दशा ये है कि उन्हें भोगना पड़ रहा है अपने कर्म का भोगदंड, जैसा किया था सेम वैसे ही तरीके से। तो आप सभी तो इंसान हैं। अपनी कल्पना कीजिए कि आप सभी तो इंसान हैं। आप सभी की क्या दशा होगी जो आप सभी इतने जीवों को मार करके खाते हैं, इतने जीवों को काट करके खाते हैं, इतने जीवों को भूज करके खाते हैं। आप सभी जरा विचार करें कि आप सभी की क्या दशा होगी। साहिब तो बता दिए हैं सीधे सीधे कि जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हारा। जिसका गला तुम काटोगे वो फिर तुम्हारा गला काटेगा। जिसको तुम जिस प्रकार से मृत्यु दोगे वो तुम्हें अपने कर्म का बदला लेगा, अपने मरने का बदला लेगा और उसी तरीके से तुम्हें मारेगा, चाहे इस जन्म में मारे चाहे किसी और जन्म में मारे। बदला तो तुम्हें देना पड़ेगा, बदला तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग मीट मछली आदि खाते हैं,
कभी कभी क्या होता है, जब उनका पाप का घड़ा भरता है ना, जैसे जीवों को काटते हैं तो जीव तड़पते हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पता चले पैर कट गया, पेट में लोहा घुस गया, गर्दन कट गई, आंख फूट गई, मुंह टूट गया, फिर भी जिंदा है, तड़प रहे हैं। वो क्या है, वो भोग दंड है, वो कर्म भोग है। पता चले कभी कभी ट्रक में सरिया लदी हुई है, छड़ लदा हुआ है, और पूरा छड़ आकर के घुस गया शरीर में, गाड़ी में आप भी बैठे, वो क्या है, भोग दंड है, तड़प तड़प करके मर रहा है जीव। जिस तरीके से आप दूसरे को तड़पा करके मारेंगे, उसी तरीके से आपको भी मृत्यु मिलेगी, और वो अपना बदला जरूर पूरा करेगा। इसलिए जो बहुत प्रेम से आप खाते हैं, मांस आदि, मीट मछली, जो भी नॉन वेज खाते हैं, सब पूरी तरह से त्याग दें, शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाएं। शाकाहारी में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दूध है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है। दूध के भी कई सारे आइटम बन जाते हैं। शाकाहारी में भी बहुत ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप शाकाहारी जीवन, अगर स्वाद ही आपको चाहिए तो शाकाहारी चीजों में तो और स्वाद है। मांसाहार में आप जाते हैं, आप तो चेक तो करते नहीं किस जीव में कौन सी बीमारी है, मछली में क्या बीमारी है, मुर्गे में क्या बीमारी है, बकरे में क्या बीमारी है, सुअर में क्या बीमारी है, चेक तो करते नहीं, टेस्ट तो करते नहीं, इसका खा लेते, उसकी बीमारी जो होती वो आपके अंदर चली जाती है। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसा खाइए अन्न वैसा ही हो मन, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। जिस तरह का आप अन्न खाते हैं उस तरह का आपका मन भी हो जाता है। अगर आप जानवर खाएंगे तो आपकी बुद्धि जानवरों जैसी हो जाएगी। ये हकीकत है कि अगर आदमी तामसी भोजन करता है तो हमेशा क्रोधी रहता है, सात्विक भोजन करता है तो बहुत शांत रहता है। जैसा अन्न खाता है जीव आदमी, वैसा मन हो जाता है, वैसे विचार हो जाते हैं। अगर आप जानवर का आहार करेंगे तो जानवर बुद्धि हो जाएगी। कभी कभी लोग नहीं कहते इसकी बुद्धि बहुत जानवर जैसी, बैल बुद्धि है। भाई वो बैल का सेवन कर रहा है, गाय का सेवन कर रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं लोगों को सुअर की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है सुअर की संज्ञा? क्योंकि लोग सुअर खाते हैं, इसलिए उनको सुअर की संज्ञा दी जाती है। लोग नहीं गुस्से में कहते सुअर है सुअर। तो सज्जनों, इस संसार में आप जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा आपका मन भी बन जाता है। जैसा अन्न ग्रहण करेंगे ना वैसा मन बनता है, वैसे विचार बनते हैं। तो आप जब जानवरों के शरीर का सेवन करते हैं, जानवर खाते हैं, मांस खाते हैं, तो आपकी बुद्धि जानवर हो जाती, बैल बुद्धि हो जाती है। आप इधर आप बैल बुद्धि भी होंगे, इधर टेस्ट करके तो खाते नहीं कि किसमें क्या बीमारी है, वो बीमारियां भी आपके अंदर आ जाएंगी। दूसरा फिर उसका भोगदंड भी भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए हर तरीके से ये मांसाहार आपके लिए नुकसानदायक है। इसको त्यागें, शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाएं। और यदि आप नहीं त्याग पा रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है गुरु की शरणागति होना। मांस आदि को अगर त्यागना चाहते हैं तो गुरु शरणागति हो जाएं, गुरु धारण कर लेंगे तो अपने आप मांस छूटने लगेगा, छूट जाएगा। और जैसे जो लोग मांस खाते हैं उनकी संगति त्याग दें। छोड़ने का हम तरीका बता रहे हैं। जो मांस खाते हैं उनकी संगति को त्याग दें, उनसे मिलना जुलना खत्म कर दें, अपने आप आपका मन बदलने लगेगा। जो शाकाहारी लोग हैं, जो मांस आदि सेवन नहीं करते, उनकी संगति करें आप, मांस आदि छोड़ने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। साथ ही साथ सत्संग सुने और गुरु शरणागति हो जाए। जब आप सत्संग सुनेंगे और गुरु शरणागति हो जाएंगे तब आपके जो है ना सारे विचार बदल जाएंगे और आप शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। फिर परमात्मा की कृपा से आप कर्म भोग दंडों से भी बच सकते हैं। अगर आप गुरु शरणागति होते हैं, परमात्मा की दास बनते हैं, तो परमात्मा की कृपा से आपके भोगदंड बच सकते हैं, कट सकते हैं जो आपने अभी तक किए। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी लोग मांस खाते हैं उनको प्रेम से श्रवण करें, समझाएं कि आप जो कर रहे हैं इसका भोग दंड आपको भोगना पड़ेगा।
इसको छोड़ें, शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाएं। ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, लोगों में जागृति लाएं, लोगों को शाकाहारी बनाएं, ताकि लोग कर्म की गति से बच सकें, गुरु शरणागति हो, ताकि लोगों की जो भोग दंड है वो खत्म हो सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंसजनों को चाहिए तो बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, सृष्टि की रचना, देवों पर विचार और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का रहस्यवाद एवं जीवनचर्या, ये 5 ग्रंथें हैं। आप सभी को सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। जिन भी भक्तजनों को चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। आप सभी को सस्ते दामों में ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।